तो क्वेश्चन नंबर 1 है CH2OH का अनुभार निकालें। अनुभार निकालने के लिए सीख गए होंगे, लेकिन हम और शॉर्ट तरीका में बताएंगे कि अनुभार कैसे निकालेंगे। तो पहले देखते हैं, जैसे सर बताए हैं उस तरीका से निकालना। तो देखिए यहाँ CH2OH है ना, इसमें देखेंगे क्या क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तीन चीज़ है और कुछ है नहीं, तीन चीज़ है। तो हम यहाँ तीन चीज़ का ही निकालेंगे। तो देखेंगे कि कार्बन कै गो है, कार्बन एगो है, सिर्फ एगो कार्बन है, एक गुने कार्बन कर देंगे, जय गो रहेगा जितना से गुना कर देंगे, प्लस देंगे। हाइड्रोजन कै गो है, दो गो यहाँ है और एगो यहाँ है, हाइड्रोजन कै गो हो गया, तीन गो। तो यहाँ करेंगे तीन गुने हाइड्रोजन, अब प्लस ऑक्सीजन कै गो है, ऑक्सीजन एगो है, तो एक गुने ऑक्सीजन करेंगे, इतना करना आएगा। यस। अब एक गुने कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12। परमाणु संख्या का दोगुना होता है परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु संख्या कार्बन का 6 होता है, तो परमाणु द्रव्यमान 12 प्लस है तो प्लस देंगे। 3 गुने हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, प्लस 1 गुने ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16। ये सब याद रखना पड़ेगा परमाणु द्रव्यमान। अब इसके बाद कैसे बनेगा, 12 को 1 से गुना करेंगे 12, प्लस 3 को 1 से करेंगे 3, अब प्लस 16 को 1 से करेंगे 16। अब तीनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद कितना आएगा, 12 16 15 31 आ जाएगा। तीनों को जोड़ने के बाद 31। और हम लोग अनुभार को किससे डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। तो 31 म्यू क्या आ जाएगा, CH2OH का अनुभार। इस तरीक़े से निकल जाएगा। तो 10 क्वेश्चन इस पे मिलेगा DPP के रूप में। अब चलते हैं टाइप 2 की ओर। टाइप 2 का क्वेश्चन भी वैसा ही है, वही वाला प्रश्न है, सिर्फ इसमें निकालने के दिया है ऑक्सीजन का प्रतिशत। बोल रहा है CH2OH में ऑक्सीजन का प्रतिशत निकालें, O का प्रतिशत निकालें, 0 नहीं है, O है, ऑक्सीजन का प्रतिशत निकालना है इसको में। तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, यही वाला क्वेश्चन है ना टाइप 1 वाला। टाइप 1 में हम अनुभार निकाले थे, तो इसमें भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले अनुभार निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले अनुभार निकालते हैं। अनुभार को हम mm लिखते हैं, mm से डिनोट करते हैं। तो अनुभार निकालेंगे, तो इसका अनुभार निकल कर कितना आया, यहाँ 31 आया, तो डायरेक्ट लिख देंगे 31। यहाँ निकल कर आया तब ना हम लिखें। अब अगर दूसरा क्वेश्चन रहता तो आपको निकालना है पहले क्या, अनुभार निकालना है। अनुभार इस तरीक़ा से अभी बताएं निकालने के लिए, इस तरीक़े से पहले अनुभार निकाल लेना है। अनुभार निकालने के बाद 31 आया, तो अनुभार mm बराबर 31 लिख दिए। अब हमको निकालना है ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है, वो निकालना है। ऑक्सीजन का कितना होता है, इसमें कै गो ऑक्सीजन है, देखिए तो इसमें कै गो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन एगो है। यहाँ जिसका निकालना रहेगा वो देखेंगे किसका प्रतिशत निकालना है, ऑक्सीजन का। तो इसमें ऑक्सीजन कै गो है, एक ऑक्सीजन है, तो एक गुने ऑक्सीजन कर देंगे, तो कितना आएगा, 1 गुने 16 बराबर 16। मतलब ऑक्सीजन मेरे पास कितना आ गया, 16। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान टोटल इसमें 16 आ गया। अब ऑक्सीजन का प्रतिशत निकालना है ना, तो ऑक्सीजन का प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन का प्रतिशत निकालने के लिए ये फार्मूला लगाएंगे, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान बटा ऑक्सीजन, ये पूरा ये फार्मूला का अनुभार और गुने 100%, ये फार्मूला लगाएंगे, निकल जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान यहाँ से कितना आया, निकाल कर 16 आया। अब बट्टा mm कितना है मेरे पास, 31 गुने 100%, इतना आ गया। अब हम यहाँ से कट करेंगे, 1600 हो जाएगा ऊपर में बटा 31%। इसको हम लोग कट करेंगे 1600 बटा 31 को, तो मेरे पास आएगा 51.62।
51.62। इसको काट लीजिएगा, 51.62% आएगा। हम देरी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में ही बता दे रहे हैं। इसको काट लीजिएगा, काटने में थोड़ा सा समय लगेगा। 51.62% आ जाएगा इसका आंसर। तो ये ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना आ गया, इतना। तो इस तरीक़ा के हम क्वेश्चन बना लेंगे। पहले हमको क्या निकालना है, अनुभार निकालना है। अनुभार निकालने के बाद जिसका प्रतिशत दिया रहेगा उसका पहले यहाँ से क्या निकाल लेना है, परमाणु द्रव्यमान। उसके बाद बना देना है इस फार्मूला पे, बस बन जाएगा तुरंत। जैसे कि हम लोग टाइप 3 का क्वेश्चन देखेंगे। टाइप 3 में क्या दिया हुआ है, एक यौगिक में कार्बन 27% तथा ऑक्सीजन 73% है और यौगिक का अनुभार 44 म्यू है, तो यौगिक का अनुसूत्र निकालें। क्या निकालने के लिए बोल रहा है, अनुसूत्र। देखिए इस तरीका का क्वेश्चन रहेगा, प्रतिशत दिया हुआ रहेगा, यौगिक का अनुभार रहे या न रहे कोई दिक्कत ना है, बन जाएगा, अनुसूत्र निकल जाएगा। तो हम क्या करना है, किसका प्रतिशत दिया हुआ है, कार्बन का। कार्बन कितना प्रतिशत दिया हुआ है, कार्बन लिख देंगे बराबर कितना प्रतिशत दिया हुआ है, 27। जो प्रतिशत दिया रहेगा ऊपर में लिखेंगे और कार्बन का प्रतिशत ऊपर में लिखेंगे, 27 ऊपर में लिख दिए। कार्बन का अनुसूत्र मतलब कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान बोलेंगे 12 होता है, तो 12 से भागा दे देंगे, 12 से भागा दे देना है। जिसका रहेगा उसका परमाणु द्रव्यमान से भागा दे देना है उस प्रतिशत में। 27% है, परमाणु द्रव्यमान से भागा दे दिए, कितना बार में कटेगा, 12 से 27, तो लगभग 2.25 बार में कट जाएगा। कितना बार में कटेगा, 2.25 बार में कट जाएगा। अब कटने के बाद क्या करेंगे, ये तो कट गया 2.25 बार में। अब किसका दिया हुआ है प्रतिशत, ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना दिया हुआ है, 73%। तो अब ऑक्सीजन का निकालेंगे इसी तरीक़ा से, प्रतिशत ऊपर, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16, तो 16 नीचे, प्रतिशत ऊपर परमाणु द्रव्यमान नीचे, बराबर, ये कितना बार में कटेगा, 4.5 बार में लगभग कट जाएगा। लगभग में लिखना है जितना बार में कटेगा, जैसे 2.25 बार में ही कट गया, ये 4.5 बार में कट गया। और किसी का प्रतिशत दिया हुआ, किसी और का रहता तो इसी तरीक़ा से निकाल लेते। अब आगे का प्रोसेस जानिए। आगे क्या करना है, कार्बन दिया हुआ है और ऑक्सीजन दिया हुआ है, दो ही दिया हुआ है, तो दोनों का अनुपात लिखेंगे। अनुपात इसका मतलब होता है दोनों का अनुपात कर दिए। कार्बन का कितना आया कट के, तो बोलेंगे कार्बन का आया 2.25, तो कार्बन का आया 2.25 लिख दिए कार्बन के सामने, अनुपात देंगे। ऑक्सीजन का कितना आया 4.5, ऑक्सीजन का कितना आया 4.5, ये आ गया ऑक्सीजन का। अब कैसे बनाएंगे, अब क्या करेंगे, ये दोनों में से देखेंगे छोटा कौन है, ये दोनों में से छोटा कौन है, तो 2.25 ये वाला छोटा है, ये बड़ा है ना, तो जो छोटा रहेगा उसको से भागा दे देंगे दोनों में, जो भी छोटा रहेगा छोटा वाला से भागा दे देंगे, छोटा वाला से दोनों में भागा दे दिए। अब आप देखिए ये वाला तो एक बार में कट जाएगा, कट गया एक बार में, ये कितना बार में कटेगा, यहाँ भी 2.25 से भागा देंगे, इसमें भी दोनों में, छोटा वाला से दोनों में भागा देंगे, छोटा वाला से दोनों में भागा दे दिए, ये एक बार में कट जाएगा। ये कितना बार में कटेगा, 2.25 से ये वाला 2 बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। ये कितना बार में कटा, 1 बार में, और ये कितना बार में कटा, 2 बार में। इतना तक आया समझ में अच्छा से, 1 बार में, ये 2 बार में कटा। फिर से एक बार समझाते हैं इतना तक। तो पहले हम क्या करना है, जितना का प्रतिशत दिया है वो उसका पहले मान निकालना है। कार्बन कितना दिया हुआ है 27%, 27 ऊपर लिखना है
प्रतिशत ऊपर लिखना है और कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो नीचे लिखना है। और इसको काटने के बाद कितना आया 2.25 जितना आएगा वो इधर लिख देना है। उसके बाद किसका दिया हुआ है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का निकाल लेना है। ऑक्सीजन कितना प्रतिशत दिया हुआ है 73%। तो ऑक्सीजन का 73% वाला ऊपर लिखना है, 73 लिख दिए ऊपर। और बट्टा में ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16, तो नीचे लिख दिए। 16 से काट दिए तो 4.5 बार में कटेगा। अब काटने के बाद नीचे आइए और यहाँ पे लिख देना है, यहाँ क्या क्या काटे कार्बन और ऑक्सीजन, तो यहाँ लिख देना है कार्बन अनुपात ऑक्सीजन, बस कार्बन अनुपात ऑक्सीजन लिख दिए। और कार्बन को कितना बार में काटे थे 2.25, तो 2.25 यहाँ लिख दिए ऊपर में। ऑक्सीजन कितना बार में काटे थे 4.5, तो ये वाला इधर लिख दिए अनुपात करके। ठीक है, तो यहाँ कार्बन की जगह 2.25 लिख दिए जितना बार में कटा। ऑक्सीजन जितना बार में कटा 4.5 यहाँ लिख दिए। अभी दोनों में से देखे कौन छोटा है, तो छोटा था 2.25, तो इससे दोनों में भागा दे दिए, इससे दोनों में भागा दे दिए। अब भागा देने के बाद ये एक बार में कटा और ये 2 बार में कटा, तो लिख दिए जितना बार में कटेगा। इधर 1 बार में कटा तो 1 अनुपात, तो अनुपात इधर 2 बार में तो 2, तो 1:2 हो गया। अब यहाँ देखेंगे कार्बन के साइड कितना आया कट के 1 आया, कार्बन के साइड कितना आया 1 आया। ऑक्सीजन के साइड 2 आया, तो कार्बन के साइड 1 आया तो कार्बन लिख के और 1 लिख देंगे। ऑक्सीजन के साइड 2 आया तो ऑक्सीजन लिख के और 2 लिख देंगे। क्या हो गया, कार्बन के सामने 1 लिखे या नहीं लिखे कोई दिक्कत है नहीं। सी, ऑक्सीजन 2 गया तो O2, CO2 आ गया। तो यही लाना था। और हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या 44 म्यू, इसका अनुभार दिया हुआ है 44 म्यू। तो पहले हम इसका अनुभार निकाल के देखेंगे कि 44 आता है कि नहीं। अगर यहाँ अनुभार नहीं दिया रहता तो आंसर यही हो जाता, लेकिन वहाँ कितना दिया हुआ है 44, तो निकाल के चेक करेंगे ना। mm बराबर कितना दिया हुआ है 44 दिया हुआ है वहाँ 44। अब हम निकाल के चेक करते हैं आता है 44 कि नहीं। तो देखिए तो निकालते हैं। सी क्या गो है कार्बन का गो है 1 गो, तो 1 गुने कार्बन अभी निकालना बताए ना है। और ऑक्सीजन का गो है 2 गो, तो 2 गुने ऑक्सीजन निकालिए। तो 1 गुने कार्बन का 12 प्लस 2 गुने ऑक्सीजन का 16, कार्बन का 12 ऑक्सीजन का 16 लिख दिए। 12 कम 12 प्लस 16 दूनी 32 हो गया। 32 और 12 कितना हो जाएगा 44 म्यू आया। देखिए तो यहाँ 44 म्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, 44 आ गया तो बोलेंगे सही है बन गया। अगर देखिए यहाँ पे एक डॉट रहता है, अगर क्वेश्चन में दिया रहता 88, मान लिया जाए क्वेश्चन में दिया हुआ है 88, कितना दिया हुआ है 88 दिया हुआ रहता क्वेश्चन में, और मेरा निकल के कितना आया 44 आया। तो अगर 88 रहता क्वेश्चन में और 44 आया तो जितना आया उतना से भागा दे देते। क्वेश्चन में जो रहता उसको मैं भागा दे देते, भागा दे दिए आराम से। ये निकल गया मेरा n बराबर निकल गया कितना 44 से कितना बार में कटेगा 2 बार में, तो n बराबर में मेरा कितना आ गया 2। सिंपल। अगर क्वेश्चन में 88 रहता तो क्या करते हैं 88/44 कर देते हैं, जितना आया ही उसको से भागा दे देते हैं। 88 में जितना आया उसको से भागा दे दिए, 2 आया 2 बार में कट गया, तो n बराबर 2 मान लेंगे। अब मेरा कितना आया था यहाँ CO2 आया था ना, CO2 आया था, n बराबर 2 आ गया। यहाँ तक तो निकालना आ गया। अगर 88 रहेगा या कितनों और रहेगा तो भागा दे के सीधा n बराबर निकाल लेंगे। n बराबर निकालने के बाद एक यहाँ पे ऐसे होता है, जैसे मेरा निकल के कितना आया CO2 आया ना, तो लिख देंगे यहाँ CO2 जो निकल कर आएगा वो लिख देंगे, लिख दिए। अब जो n बराबर आया ना वो वाला यहाँ पे गुना कर देंगे, नीचे में गुना करेंगे यहाँ पे, तो गुना करते हैं। CO2 n बराबर कितना आया 2 आया, तो 2 यहाँ 2 से गुना कर देंगे। अब
क्या करेंगे, देखिए तो C में 2 से गुना करेंगे तो C2 हो जाएगा, O में 2 से गुना करेंगे तो O4 हो जाएगा, C2O4। ये आ गया मेरा आंसर। अगर इसका अनुभार निकालेंगे तो 88 आ जाएगा। देख लीजिए, अब आ गया ये मेरा आंसर, तो ये वाला मेरा मेन आंसर हो जाएगा। और अगर यहाँ 44 है तो 44 है तो यही आंसर होगा, अगर 88 रहता तो ये आंसर होता। ओके, अब कैसा भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। टाइप 4 का हम लोग देखेंगे। टाइप 4 में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, एक यौगिक में CH तथा O मतलब कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुभार का ऑक्सीजन का भार प्रतिशत, इसका भार प्रतिशत कितना है 40, 6.66 तथा 53.34%। मतलब कार्बन है 40%, हाइड्रोजन है इतना परसेंट तथा ऑक्सीजन है इतना परसेंट, ये दिया हुआ है। आ गया समझ में, कार्बन 40%, हाइड्रोजन इतना और ऑक्सीजन इतना परसेंट है, और यौगिक का अनुभार 180 म्यू हो। अनुभार दिया हुआ है मेरा, यौगिक का अनुसूत्र ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना, अनुसूत्र। पिछला अभी क्वेश्चन बताएं हम टाइप 3, उसमें सिर्फ 2 को दिया हुआ था टाइप 3 में, कार्बन और हाइड्रोजन, और इसमें ऑक्सीजन भी जोड़ दिया, इसमें ऑक्सीजन भी जोड़ दिया तो 3 को हो गया। बाकी सब सेम टू सेम है, उसी तरीक़ा से बनाना है। तो चलिए जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। तो जैसे कार्बन है कितना, कार्बन कितना है 40%, तो प्रतिशत वाला ऊपर लिखेंगे, कार्बन का कितना होता है 12 और नीचे लिखेंगे। अभी बताएं ना कि प्रतिशत ऊपर और 12 नीचे, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान नीचे। 12 से कितना बार में 40 कटेगा, 12 तिहाई 36, 4 तब 3.33 बार में कटेगा। अब क्या करना है, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन का निकालना है। हाइड्रोजन का निकालेंगे, हाइड्रोजन कितना परसेंट है 6.66%, तो लिखेंगे 6.66। अब बटा हाइड्रोजन का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान 1, तो ये कितना आ जाएगा 6.66। आ गया, 1 से इतना में भागा देंगे तो आ जाएगा इतना। अब कितना का निकालेंगे, ऑक्सीजन बच गया मेरा, ऑक्सीजन का निकालेंगे। ऑक्सीजन कितना है 53.34, 53.34, ये है ऑक्सीजन। अब बट्टा में क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16, 16 से भागा देंगे, कितना बार में कटेगा 16 तिया 48, तो ये भी लगभग 3.33 बार में कट जाएगा। तो इसको काटने के बाद अब मेरा इधर आ गया इतना। अब क्या करेंगे, अगला प्रोसेस क्या बताए थे, तो अगला प्रोसेस बताए थे कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों का अनुपात कर देंगे। उसमें 2 का अनुपात किए थे, इसमें 3 को है तो तीनों का अनुपात कर देंगे। तीनों का अनुपात कर दिए, अनुपात करने के बाद नीचे में लिखेंगे कार्बन कितना आया 3.33, कार्बन का 3.33 लिख देंगे। अनुपात हाइड्रोजन कितना आया 6.66, हाइड्रोजन की जगह 6.66 लिख देंगे। अनुपात है तो अनुपात। ऑक्सीजन कितना आया 3.33, तो ऑक्सीजन की जगह पे 3.33 लिख देंगे। अब इसमें हम क्या देखने के लिए बोले थे, इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है 3.33 है छोटा, ये तो बड़ा है। 3.33 छोटा है तो 3.33 से सब में भागा दे देंगे। बताए थे छोटा वाला से भागा देना है, छोटा वाला से सब में भागा दे दिए, 3.33 से सब में दे दिए। अब देखिए तो 3.33 से ई वाला कितना बार में कटेगा 1 बार में, ये वाला कितना बार में कटेगा 2 बार में, 33 दूना 66 2 बार में। ये कितना बार में कटेगा 1 बार में, कट गया पूरा पूरी 1 बार में, ई कटा 2 बार में, ई कटा 1 बार में, इतना बार में कट गया। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, अब सिंपल हमको क्या करना है, यहाँ से देखना है कार्बन के सामने कितना आया 1, कार्बन के सामने 1, कार्बन 1,
हाइड्रोजन के सामने कितना आया 2, हाइड्रोजन 2। ऑक्सीजन के सामने कितना आया 1, ऑक्सीजन 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक लिखे चाहे ना कोई दिक्कत, CH2O, इस तरीक़ा से हम लिख सकते हैं, ज़रूर लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि मेरा mm कितना दिया हुआ है 180, अनुभार कितना दिया हुआ है 180 दिया हुआ है। तो पहले हम यहाँ लिख लेंगे mm मेरा कितना दिया हुआ है 180, लिख लिए। अब इसका अनुभार निकालेंगे, तो इसका mm हम निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका अनुभार निकालेंगे, कार्बन एगो है 1 गुने कार्बन, हाइड्रोजन का एगो है 2 गुने हाइड्रोजन, इसका हम अनुभार निकाल रहे हैं। और प्लस ऑक्सीजन का एगो है 1 गुने ऑक्सीजन, इस तरीक़ा से मेरा अनुभार निकलेगा 1 गुने 12 प्लस 2 गुने 1 प्लस 1 गुने ऑक्सीजन का 16, इस तरीक़े से आ गया। यहाँ तक समझ में आया, 12 प्लस 2 प्लस 16, इतना तक आया समझ में। अब 12 और 2 14 और 16 कितना आ जाएगा 30 आ गया। तो जो ये अनुभार आया मेरा पहले से 180 दिया हुआ है और ये वाला आया कितना 30, तो जितना आया ना उसको से जब पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है उसमें भागा दे देंगे। 30 आया ना, इससे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसमें भागा दे दिए, सिंपल भागा दे दिए, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से 6 बार में 18 कटेगा, तो यहाँ आ गया मेरा 6 बार में कट गया, 30 से 180 6 आ गया। ये 6 को हम बोले थे मानने के लिए n बराबर मेरा कितना आ गया 6। अब क्या बताए थे, ये क्या आया है मेरा फार्मूला CH2O। अगर मेरा mm 180 नहीं दिया रहता क्वेश्चन में तो मेरा आंसर ई वाला हो जाता। समझिए, क्वेश्चन ऐसा भी आएगा कि यहाँ क्वेश्चन में अनुभार नहीं दिया रहेगा एक आध गो में, तो आंसर इतना ही आ जाएगा, इतना ही लिख देंगे कि आंसर। लेकिन अगर यहाँ दिया हुआ है अनुभार, मेरा दिया हुआ है क्वेश्चन में, अनुभार अगर दिया हुआ है, देखिए 180 अनुभार दिया हुआ है, तो इस तरीक़ा से बनेगा। जो आया मेरा निकल कर सूत्र, उसका पहले अनुभार निकालेंगे, फिर जो अनुभार दिया हुआ है उसमें भागा देंगे, उससे जितना आएगा कट के उसको n बराबर मानेंगे। अब जो फार्मूला आया है मेरा, सूत्र निकल कर कितना आया CH2O, यही आया है निकल कर, इसको लिख लिए और इसको यहाँ पे n से गुना करेंगे, कहाँ पे यहाँ पे। तो क्या करेंगे CH2O, यहाँ पे n से गुना करेंगे तो n बराबर 6 है, तो यहाँ पे 6 से गुना कर देंगे। 6 से गुना करने के बाद क्या होगा, C में 6 से गुना करेंगे तो C6, C में 6 से गुना करेंगे तो C6 होगा। H 2 है ना, तो 2 छक्के 12 गुना करना है ना, 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 12, तो H कितना आ जाएगा 12, और O कितना आ जाएगा, O को 6 से गुना करेंगे तो O6, तो कितना है C6 H 12 O6 आ गया। ये फार्मूला निकल कर यही मेरा हो जाएगा आंसर। बोलेंगे मेरा सूत्र निकल कर आया है C6 H 12 O6, ये रहेगा वहाँ ऑप्शन में मार देना है टिक बस। ऐसे वहाँ देगा क्वेश्चन तो इतना लंबा नहीं देगा, वहाँ देगा क्वेश्चन तो इतना तक देगा, ये अनुभार वहाँ नहीं देगा, अनुभार नहीं देगा क्वेश्चन में, अगर दे भी देगा तो इस तरीक़ा से बना देना है। टाइप 5 लास्ट टाइप देखते हैं। क्वेश्चन है, एक यौगिक में 72.4% X जिसका परमाणु द्रव्यमान 4 तथा इतना प्रतिशत Y जिसका परमाणु द्रव्यमान 3 है, तो अनुसूत्र निकालें। इसमें अनुभार नहीं दिया हुआ है तो डायरेक्ट जो सूत्र आएगा वही आंसर हो जाएगा। अनुभार रहता तो भागा देते दोनों का अनुभार में, फिर n निकाल देता ना, आंसर आता, ऐसे डायरेक्ट आ जाएगा। तो चलिए बनाते हैं। x दिया हुआ है कितना 72.4%, जिसका अनुभार कितना है, जिसका परमाणु द्रव्यमान 4, x दिया हुआ है, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन की जगह पे x दिया हुआ है, x दिया हुआ है कितना 72.4%, प्रतिशत को ऊपर लिखेंगे, हम बोले थे बट्टा में क्या इसका परमाणु द्रव्यमान लिखेंगे।
इसका परमाणु द्रव्यमान 4 दिया हुआ है तो 4 लिख देंगे बट्टा में। अब इसको काटेंगे 4 से तो कितना बार में कटेगा, 4 से 72 कितना बार में कटेगा, 18.1 बार में कट जाएगा। तो 18.1 बार में ही कट गया पूरा पूरी। अब किसका निकालेंगे, y दिया हुआ था y का निकालेंगे। y कितना परसेंट दिया हुआ है, 27.6। 27.6% क्या दिया हुआ है, y। और y का परमाणु द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, y का परमाणु द्रव्यमान 3 दिया हुआ है, तो बट्टा में 3। तो कितना बार में कटेगा, 3 से 27 तो 9 बार में, और 6 2 बार में, 9.2 बार में कट जाएगा ये 3 से। इतना बार में कट गया। अब अनुपात निकालेंगे, x अनुपात y। x कितना आया है, 18.1 बार में कटा, 18.1 अनुपात y कितना, 9.2। दोनों में से छोटा कौन है, 9.2। 9.2 से दोनों में भागा, अब तो बनावे आ गया। 9.2 से दोनों में भागा दे देंगे। ये कितना बार में कटेगा, 9 दूना 18, लगभग 2 बार में कट जाएगा। ये कटेगा 1 बार में, 2:1। x कितना है, 2, तो x2 लिखेंगे। x के सामने 2 है तो x2 लिखेंगे। y के सामने कितना है, 1, तो y 1 लिखे जाए ना, कोई दिक्कत ना। तो x2y, ये हो गया मेरा आंसर, अनुसूत्र आ गया x2y। तो 5 टाइप बताए हैं आज, 5 टाइप। पाँचों टाइप, एक टाइप का 10 क्वेश्चन रहेगा और पाँचों टाइप से 50 क्वेश्चन आज पूछेंगे।